हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको 14.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 14.1 एक्सरसाइज में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड आपको समझाया था। शॉर्टकट मेथड जिसे कि एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा स्टूडेंट मेरे पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो जो बनाई थी। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम 14.1 एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ना हमारे पास एक तो डेली पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17। ये डेली पॉकेट अलाउंस है कि 11 रुपीज़ से 13 रुपीज़ तक पॉकेट मनी जो है स्पेंड करने वाले 7 स्टूडेंट हैं। 13 रुपीज़ से 15 रुपीज़ तक पॉकेट मनी स्पेंड करने वाले 6 स्टूडेंट हैं। ऐसे 15 से 17 ये पॉकेट मनी दिया हुआ है, गिवन है जो अपने पास स्टूडेंट। तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हैं उसमें 7, 6, 9, 13 और एक फ्रीक्वेंसी जो है वहाँ मिस्ड है। 19 रुपीज़ से 21 रुपीज़ तक पॉकेट मनी स्पेंड करने वाले स्टूडेंट नहीं दिए हुए हैं, वहाँ एफ़ लिखा हुआ है। इट मीन 19 रुपीज़ से 21 रुपीज़ तक स्पेंड करने वाले स्टूडेंट कितने हैं वो हमें मालूम नहीं, हमें कैलकुलेट करना है। इसे जैसे कहते हैं ए मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें हमें एवरेज यानी कि मीन एवरेज पॉकेट मनी स्पेंड करने वाले जो एवरेज पॉकेट मनी है जो या एवरेज अलाउंस जो जिसे मीन कहा गया वो हमारे पास गिवन है, मीन 18 है। तो इसी मीन 18 की हेल्प से और ये क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट की हेल्प से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो करना कैसे है, पहले मैंने क्या किया 11 से 13, जैसे ये क्लास इंटरवल है 11 से 13 लोअर और अपर लिमिट क्लास इंटरवल की जो है दोनों को ऐड किया, ये 24 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया 12 आ गया। फिर 13 से 15 जो अगला क्लास इंटरवल है उसकी लोअर अपर लिमिट को ऐड किया, 28 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया 14 आ गया। ऐसे 15 से 17 को ऐड किया, 2 से डिवाइड करके 16 आ गया। फिर 17 से 19 वाले क्लास इंटरवल की दोनों लिमिट को ऐड किया, 36 बन गया, 2 से डिवाइड किया 18 आ गया। फिर नेक्स्ट 19 से 21 वाले को ऐड किया, 40 आ गया, 2 से डिवाइड करके 20 आ गया। ऐसे अगले वाले को दोनों लिमिट को ऐड करके 44 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 22 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले को 23 में 25 ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करके 24 आ जाएगा। तो ये मिड वैल्यूज यानी कि एक्स कैलकुलेट हो गया। तो उसके बाद स्टूडेंट नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो लिखा है ना, इसको फ्रीक्वेंसी भी नोट कर सकते हैं आप, ये याद रखना है, फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं इसको। फिर एफ वाले कॉलम को और एक्स वाले कॉलम को यानी कि फ्रीक्वेंसी को एक्स यानी कि मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 7 12 द 84, 6 14 द 84, 9 16 द 144, 13 इंटू 18 234, एफ मल्टीप्लाई 20 20, एफ 5 इंटू 22 110, 4 इंटू 24 96। अब स्टूडेंट एफ एक्स आ गया, कैसे आया एफ एक्स वाला कॉलम, एफ और एक्स वाले कॉलम को मल्टीप्लाई किया है ना, इसलिए इस कॉलम का जो हम नाम रखेंगे इस कॉलम का वो होगा एफ एक्स। तो ये कॉलम एफ एक्स वाला हो गया। अब एफ एक्स वाले कॉलम का टोटल करना है स्टूडेंट, जब टोटल करना है ध्यान रखना है ये 20 एफ को इग्नोर करके बाकी सभी जो एफ और एक्स फ्रीक्वेंसी और एक्स की जो प्रोडक्ट है, एफ और एक्स की प्रोडक्ट की बाकी सभी वैल्यूज़ को टोटल करना है 20 एफ को छोड़ के। तो बाकी सभी वैल्यूज़ का टोटल किया, वो आ गया 752 प्लस 20 एफ अलग से साथ में ऐसे नोट करना है। तो ये एफ एक्स वाली लाइन का टोटल है। टोटल को स्टैट्स की भाषा में मैंने क्या कहा था, क्या सिखाया, बोलते हैं हम सिग्मा बोलते हैं। किसका सिग्मा है, एफ एक्स का, माने एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स यानी कि एफ एक्स का टोटल 752 प्लस 20 एफ है। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल करना है। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जिसमें एक फ्रीक्वेंसी मिस्ड थी, 19 से 21 रुपीज़ स्पेंड करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दिए थे, उसका टोटल किया हमने, वो 44 आ गया, प्लस एफ नोट कर लिया स्टूडेंट। उसके बाद हमें फॉर्मूला मीन वाला अप्लाई करना है, डायरेक्ट मेथड है जो मीन इक्वल सिग्मा एफ एक्स ओवर एन, ये फॉर्मूला है। तो सिग्मा एफ एक्स की जगह सिग्मा एफ एक्स वाली वैल्यू फिल करेंगे, 752 प्लस 20 एफ वो फिल कर दिया मैंने, ओवर में एन फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है 44 प्लस एफ है वो मैंने नोट कर दिया, इक्वल जो मीन यानी कि एवरेज पॉकेट मनी स्पेंड करने वाले जो थे वे 18 दिया था एवरेज, वो एवरेज मीन की जगह वो फिल कर लिया। मीन को एवरेज भी बोलते हैं स्टूडेंट। तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है, 44 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, फिर f को 18 से मल्टीप्लाई करना है। 44 मल्टीप्लाई 18 792 प्लस फिर f मल्टीप्लाई 18 18f, इट मीन 44 को प्लस f को 1 बाई 1 18 से मल्टीप्लाई करना है। 44 को पहले 18 से मल्टीप्लाई किया 792 प्लस फिर f को 18 से मल्टीप्लाई किया 18f आ गया। फिर ये 1 का टर्न है, 1 को भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई 752 752
फिर 1 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, 20 मल्टीप्लाई 1 20f, ये आ गया, बीच में प्लस वाला साइन एज इट इज़ डाल दिया। उसके बाद सेम नेचर वाले नंबर्स को एक साइड में कलेक्ट कर लो। जैसे 792 है, इसे लेफ्ट में लिखा हुआ है, उधर से मैं 752 है, इसे भी कैरी करके लेफ्ट में ले आया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। इधर से 18f जो है इसे राइट में ले गया, प्लस वाले 18f उधर राइट में ले गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। 20f में से 18f निकल गया, 2f आ गया, साइन बड़े नंबर वाला प्लस। 792 में से 752 माइनस हो गया, 40 आ गया, बड़े नंबर वाला साइन प्लस। फिर 2 को 40 से कैंसिल कर देंगे, f इक्वल 40/2 हमारा 20 आ गया। स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी का आंसर जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी 20 एट मीन 19 रुपये से 21 रुपये तक स्पेंड करने वाले स्टूडेंट जो हैं वो उनका नंबर 20 है। तो स्टूडेंट इस तरह से मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन सोल्व करना है हमें। अब इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है वो 7th। तो 7th क्वेश्चन में हमें कैसे सोल्व करना है स्टूडेंट, तो वो आपको सिखा देता हूँ। 7th क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, कुछ अलग क्या है। जी हाँ, वहाँ हमारे जो क्लास इंटरवल है ना वो डेसिमल में दिए हुए हैं, क्लास इंटरवल थोड़ा डेसिमल में दिए हुए हैं। तो डेसिमल में दिए हैं, डेसिमल 00 से डेसिमल 04। स्टूडेंट डेसिमल में क्वेश्चन हो तो हमेशा नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है, वो कन्फ्यूज़ रहते हैं और डर के मारे अक्सर अपना क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहला जॉब मैं ये कर रहा हूँ यहाँ, ये डेसिमल वाले झंझट को ही यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल 00, डेसिमल 04, 2 डिजिट है ना हर जगह, हर क्लास इंटरवल में। तो मैंने 100 से सारे क्लास इंटरवल को मल्टीप्लाई कर दिया। डेसिमल 00 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। डेसिमल 04 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। फिर डेसिमल 04 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 4 बन गया। फिर डेसिमल 08 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 8 बन गया। फिर डेसिमल 08 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 8। फिर डेसिमल 12 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 12। इस तरह से सभी क्लास इंटरवल को 100 से मल्टीप्लाई करके मैंने सिंपल क्लास इंटरवल बना लिए और जो फ्रीक्वेंसी है उसे ऐसे ही मैंने दोबारा अगेन रीराइट कर लिया। उसके बाद फिर वही इजी जॉब है, आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल को ही लोअर अपर लिमिट को ऐड करना है, ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, जिसे मिड वैल्यू कैलकुलेट करना बोलते हैं। 0 में 4 ऐड हो गया, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 4 में 8 प्लस कर दिया 12, 12 को 2 से डिवाइड किया 6। इस तरह से ये हमारी मिड वैल्यू 6, 2, 6, 10, 14, 18, 22 ये कैलकुलेट हो गई हैं। तो स्टूडेंट अब ध्यान दीजिए, मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ यहाँ नहीं, कि यहाँ फ्रीक्वेंसी वाले नंबर जो हैं वो भी कोई ज़्यादा बड़े बड़े नंबर नहीं है और x की जो वैल्यूज़ है वो भी कोई बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। मतलब ये कि हम x और f को मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं, कोई बड़े बड़ी कोई लार्ज नंबर वाली मल्टीप्लाई या बड़ी फिगर वाली मल्टीप्लाई कोई नहीं है। तो इजीली मल्टीप्लाई हो सकता है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कि फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज़ और x वाली वैल्यूज़ की फिगर जो है ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, वो क्वेश्चन आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करूंगा। मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि यहाँ मैंने डायरेक्ट मेथड क्यों अप्लाई किया है। तो मिड वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 8, 9 6 54, 9 10 90, 2 × 14 28, 4 × 18 72, 2 × 22 44। इस तरह से फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई कर लिया, fx आ गया। स्टूडेंट कैसे बना, इसको मैंने fx क्यों नोट किया, fx मैंने यहाँ नोट किया क्योंकि ये जो कॉलम है fx वाला, f वाले कॉलम और x वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करके आया, इसलिए इसका नाम मैंने जो इसका नेम असाइन कर दिया मैंने fx हो गया। उसके बाद fx वाले कॉलम का टोटल करना है स्टूडेंट। टोटल को स्टैट्स की भाषा में सिग्मा बोलते हैं। किसका सिग्मा है, fx का है, तो सिग्मा fx इक्वल 296 है। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल है, उसको n से नोट प्रेजेंट करना है स्टूडेंट, n इक्वल 30। सिग्मा f भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अक्सर n ही लिखता हूँ, n इक्वल 30। स्टूडेंट जिस ढंग से मैं आपको क्वेश्चन प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए ऐसा समझा रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हायर क्लासेस में या कॉमर्स रखते हैं तो उन्हें वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ ये दोबारा से मेथड उनको सीखना नहीं पड़ेगा। मैं ये चीज़ ध्यान में रख के आपको इस तरह से क्वेश्चन सिखाता हूँ।
तो इसलिए थोड़ा आपका फ्यूचर में भी बेनिफिट रहे, आपको ईजी रही, इसीलिए मेरा ये मेथड है इस ढंग से क्वेश्चन समझाने का। तो मीन इक्वल सिग्मा एफ एक्स ओवर एन लिखा हुआ है फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का। तो सिग्मा एफ एक्स वाली वैल्यू 296 यहाँ है, वो हमने लिख दी। ओवर में एन नंबर ऑफ टर्म, फ्रीक्वेंसी का टोटल वो अपना 30 है, वो 30 मैंने ओवर में नोट कर दिया। मल्टीप्लाई, जी हाँ मल्टीप्लाई में 1/100 लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि ऊपर हमने क्लास इंटरवल की सभी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई किया था ना। तो अब यहाँ उसी 100 के इफेक्ट को रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, अगेन 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि सिग्मा एफ एक्स वाली वैल्यू को 100 से एक तरह से डिवाइड हो रहा है। वहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 1/100 से मल्टीप्लाई का रीज़न क्या है, हम डिवाइड कर रहे हैं एफ एक्स को 100 से, जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा वो 100 से मल्टीप्लाई वाला इफेक्ट रिमूव हो जाए। तो 296 इंटू 1 296 ओवर 30 मल्टीप्लाई 100 3000, फिर 296 को 3000 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके अपना आंसर आ गया डेसिमल 09867। तो ये एवरेज अपना आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपको ये 7th क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट आगे मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, वो है स्टेप डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको ये सिखाऊंगा कि स्टेप डेविएशन जो है हमें कैसे सॉल्व करना है, तो अब वो क्वेश्चन हमें सीखना है। तो स्टेप डेविएशन का मेथड क्या है स्टूडेंट, क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, इसमें क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, इस तरह से क्लास इंटरवल है। ये फ्रीक्वेंसी है। अब मैं पहले क्लास इंटरवल से वही मिड वैल्यू से बनाऊंगा। 0 में 40 ऐड हो गया, 40 आ गया, 2 से डिवाइड किया 20, 40 में 80 ऐड हो गया, 120 को 2 से डिवाइड किया 60, इस तरह से नेक्स्ट क्लास इंटरवल 100 आ गया, 140 आ गया, 180 आ गया, ये मिड वैल्यूज आ गई। ये मिड वैल्यूज हैं स्टूडेंट। अब फ्रीक्वेंसी, अब स्टूडेंट नोट किया जाए कि यहाँ फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यूज दोनों जो हैं, इन दोनों का साइज बड़ा है, बड़ी बड़ी फिगर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना ईजी नहीं है। ईजी नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड नहीं अप्लाई करूँगा, मैं यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करने जा रहा हूँ। स्टेप डेविएशन मेथड में हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट से मिलता जुलता मेथड है। हमने क्या किया, एक्स वाली वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मिडल में से, उसका थोड़ा बेनिफिट रहता है, हमें मल्टीप्लिकेशन जो है ईजी रहती है। तो मैंने मिडल में से 140 को एज्यूम मीन ट्रीट कर लिया, एज्यूम मीन एवरेज एक पहले से लेट कर ली हमने कि मान लीजिए एवरेज 140 है। फिर जो एवरेज 140 है उसको 1 बाय 1 सभी x की वैल्यू से मिड वैल्यू से माइनस करना है। जैसे 20 को 140 में से माइनस किया, -120 है। उसके बाद फिर 60 को मैंने 140 से माइनस किया, -80 आ गया। फिर 100 को 140 में से माइनस किया, -40 आ गया। फिर 140 को 140 से माइनस किया, 0 आ गया। इट मीन x की सभी वैल्यू को 1 बाय 1 140 में से माइनस कर रहा हूँ। फिर 180 को 140 में से माइनस किया, प्लस वाला 1 आ गया। फिर 220 को 140 में से माइनस किया, प्लस वाला 80 आ गया। इस तरह से ये अपनी dx आ गया स्टूडेंट, इसको डेविएशन ऑफ x कहेंगे। x का डेविएशन है। अब स्टूडेंट जो अपने क्लास इंटरवल हैं, क्लास इंटरवल में अगर आप ध्यान दोगे, नोटिस करोगे तो क्लास इंटरवल जो है उसमें सभी वैल्यूज़ में 20 का गैप अपना 40 का गैप है। 0 से 40 का गैप, 40 से 80 फिर 40 का गैप, 80 से 120 फिर 40 का गैप, सब में क्योंकि 40 का गैप है। इसलिए हमें क्या करना है, जो डेविएशन ऑफ x है, डेविएशन ऑफ x है, सब को 40 से डिवाइड कर दो। 120 को 40 से डिवाइड किया, 40 को 120 से डिवाइड किया, 3 आ गया, 43 दा 120। फिर 80 को 40 से डिवाइड किया, 42 दा 80, -2 आ गया। ये माइनस वाला साइन बड़े नंबर वाला स्टूडेंट यहाँ से हमने मार्क किया है। फिर -40 को 40 से डिवाइड किया, -1 आ गया। फिर 0 को 40 से डिवाइड किया, 0 आ गया। फिर 40 को 40 से डिवाइड किया, प्लस वाला 1। फिर 80 को 40 से डिवाइड किया, प्लस वाला 2। फिर 120 को 40 से डिवाइड किया, प्लस वाला 3 आ गया। ये dx डैश आ गया स्टूडेंट। अब dx डैश को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो। 30 मल्टीप्लाई 3 90, देखो कितना इजी मल्टीप्लाई हो रहा है। 34 मल्टीप्लाई 2 68, माइनस में 42 मल्टीप्लाई -1 -42। फिर 32 मल्टीप्लाई 0 0। फिर 48 मल्टीप्लाई प्लस वाला 1 48। फिर 32 मल्टीप्लाई 2 64 प्लस वाला, 42 मल्टीप्लाई प्लस वाला 3 42 को प्लस वाले 3 से मल्टीप्लाई किया, 126 प्लस वाला।
तो ये जो ऊपर वाली 3 वैल्यूज़ है नेगेटिव है, नीचे वाली 3 वैल्यू पॉजिटिव है। रीज़न क्या है, ये तीनों डेविएशन जो है डैश डेविएशन डी एक्स डैश जो है ये माइनस वाले हैं, नीचे वाले प्लस वाले। इसके रीज़न से इनकी प्रोडक्ट भी माइनस और नीचे वाली प्लस में है। अब इनका टोटल करना है, तो तीनों माइनस वाली फिगर का टोटल किया -200 आ गया, नीचे वाली तीनों प्लस वाली फिगर का टोटल किया प्लस वाला 238 आ गया। अब दोनों को माइनस कर दिया, प्लस माइनस माइनस 238 में से 200 माइनस किया स्टूडेंट 38 बैलेंस आ गया। तो सिग्मा एफ डी एक्स डैश बन गया 38। टोटल को मैंने आपको हमेशा समझा रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, स्टैट्स की भाषा में सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा किसका, सिग्मा डी एक्स डैश का, सिग्मा डी एक्स डैश 38 बन गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल स्टूडेंट वो 260 है, और एज्यूम हमने यानी कि एवरेज किसको लेट किया था 240 को। तो ए वाली वैल्यू स्टूडेंट अपने पास 240 है। सिग्मा एफ डी एक्स डैश जो है वो है स्टूडेंट 38 है प्लस वाला, और एन वाला वैल्यू फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है स्टूडेंट वो 260 है। क्लास इंटरवल क्लास साइज जो है वो कितना है स्टूडेंट, वो हम देखते हैं। क्लास इंटरवल में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सब क्लास इंटरवल में 40 का गैप था ना, तो अपना क्लास साइज जो है वो कितना बन गया, 40 का बन गया। 40 का क्लास साइज 40 है। उसके बाद अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीन इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश ओवर एन मल्टीप्लाई सी। क्या है, मीन इक्वल एवरेज इक्वल, जिसे कहेंगे एवरेज भी बोल सकते हैं, इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश ओवर एन मल्टीप्लाई सी। तो ए की जगह ए वाली वैल्यू फिल कर दी 140 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश कितना है प्लस वाला 38 ओवर में एन वाली वैल्यू फ्रीक्वेंसी का टोटल एन वाली वैल्यू 260 मल्टीप्लाई सी क्लास साइज कितना था 40। स्टूडेंट अगर ऐसे कैंसिल हो सकता है तो कर दो, नहीं हो रहा है तो मत करो। 0 से 0 कैंसिल हो रही थी, मैंने कर दिया। फिर दोनों 2 के भी मल्टीपल हैं, 4 भी 2 का मल्टीपल है और 26 भी 2 का मल्टीपल है, क्योंकि 0 0 तो कैंसिल हो गई ना, 2 से भी कैंसिल कर दिया। 2 2 द 4, 2 13 द 26। अब स्टूडेंट 140 प्लस 38 मल्टीप्लाई 2 जो यहाँ बैलेंस रह गया था ओवर में 13, फिर 38 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 76 आ गया ओवर 13 प्लस वाला 140 ऐसे ही मैंने नोट कर दिया। दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड करके डिवीज़न जो करके जो आंसर आया वो 5.846 आया है, उसमें 140 प्लस हो जाएगा, वो प्लस करके अपना आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने स्टेप डिवीजन मेथड से क्वेश्चन ट्राई करना है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।